जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, आज हम और आप धर्म की बात में महाभारत की कथा की कुछ अंश की चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा की मुख्य श्रोता राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में होता है। जब तक श्रोता और वक्ता के जन्म की कथा प्रारंभ नहीं होती, तब तक श्रीमद् भागवत जी की कथा में आनंद प्रकट नहीं होता। एक बार की बात है, द्रौपदी के पांचों पुत्र गहरी नींद की अवस्था में थे। रात्रि का चतुर्थ पहर था। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के सोए पुत्रों से कहा, तुम सभी मेरे साथ स्नान करने के लिए चलो। सभी बालक सोए रह गए, कृष्ण के साथ नहीं गए। और अश्वत्थामा इसी समय मौका देखकर दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग द्रौपदी के पांचों पुत्रों के ऊपर किया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के कारण द्रौपदी के पांचों पुत्र गोविंदाय नमो नमः हो गए। पांचों पुत्र की हत्या हो गई। मेरे बंधुओं, जो भगवान श्री कृष्ण के वचनों को या जो गुरु के वचनों को, जो श्रेष्ठ जनों के वचनों को अपने हृदय में धारण नहीं करता, उसकी गति द्रौपदी के पुत्रों जैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण तो स्नान करने चले गए, इधर द्रौपदी विलाप करती है, द्रौपदी रुदन करती है। पहले जब द्रौपदी रोया करती थी तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर आते थे। मेरे बंधुओं, कौरवों की सेना में, कौरवों की सभा में, कौरवों की सेना के द्वारा जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाने लगा, एक बार जब द्रौपदी याद की तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर आए। ऐसी लीला की जो समझ में नहीं आता है, सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, समझ में नहीं आ रहा था। सारी के बीच में द्रौपदी है या द्रौपदी के बीच में सारी है। वस्त्र का अंबार लग गया, खींचते 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 वह थक गया, मूर्छित हो गया। ऐसी ठाकुर ने लीला की। पर आज द्रौपदी रो रही है तो भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं। अर्जुन द्रौपदी के सामने कसम खाते हैं, मैं वचन लेता हूं, जब तक तेरे बालकों के हत्यारे को मृत्यु दंड ना दे दूं, तब तक मैं तुझे सांत्वना दिलाने, तुझे ढाढ़स बधाने मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। गांडीव लेकर रथ के द्वारा अर्जुन प्रस्थान करते हैं। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के पास लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आगमन द्रौपदी के पास होता है। जैसे ही द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधे हुए अवस्था में, घसीटाते हुए रथ में लगे हुए अवस्था में देखी, द्रौपदी क्या कहती है, अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ये गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे सजा नहीं देनी चाहिए, आप इसे छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है। गुरु का पुत्र जाने अनजाने में अगर गुरु या गुरु का पुत्र गलत कार्य करे तो भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। अर्जुन कहते हैं महाराज, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है ना, जो गुरु का पुत्र अगर नीच, दुराचारी, पापी, पाखंडी हो तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हां, शास्त्रों में तो यह भी वर्णन है, तो महाराज मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मृत्यु की वेदना मनुष्य को एक बार दर्द प्रदान करती है और मनुष्य काल के गाल में समाहित हो जाता है। पर अगर विद्वान को अपमानित किया जाए, विद्वान को प्रताड़ित किया जाए, तो हर क्षण मृत्यु से कई गुना अधिक कष्ट उसे प्राप्त होता है। अश्वत्थामा के माथे पे मणि वाला मुकुट है, उस मणि को अगर जैसे ही हम छीन लेंगे, वैसे अश्वत्थामा पशुवत हो जाएगा, मृत हो जाएगा। और जब जब उसे याद आएगा, तब तब वह मृत्यु के गोद में सोकर बाहर निकलेगा। विद्वान के लिए तो मृत्यु
आनंददायक है और अपमान कष्टदायक है। श्री कृष्ण का यह विचार अर्जुन को अच्छा लगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाल लिया, छीन लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी इस प्रसंग को वहीं भूल गए। किंतु मेरे बंधुओं, सज्जन और दुर्जन में यही अंतर होता है। सज्जन अपने साथ घटे घटना को उसी समय भूल जाता है और दुर्जन गांठ पार कर रख लेता है। जब उसे मौका मिलती है वह डंक मारने का प्रयत्न करता है। यही तो सज्जन और दुर्जन में फर्क है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है पाप करना, पाप के द्वारा जन्म होना और पाप में ही सम्माहित हो जाना। यह दुर्जनों का मूल अर्थ है। मेरे बंधुओं, अश्वत्थामा ने सोचा, इन्होंने मुझे अपमानित किया, मैं इनके कुल के दीपक का सूर्यास्त कर दूंगा। यह विचार कर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को तैयार किया और पांडवों के कुल का दीपक उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। उत्तरा का पैर भारी था। उत्तरा के गर्भ पर, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करती है। जब ब्रह्मास्त्र की तेजाग्नि उत्तरा को जलाने लगती है तो उत्तरा व्याकुल होकर श्री कृष्ण की वंदना करती है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगः प्रिय। उत्तरा व्याकुल होकर कहती है, हे कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु, हे कमल के आसन पे विराजमान माता लक्ष्मी से सेवा प्राप्त करने वाले भगवान विष्णु, हे कमलों की माला धारण करने वाले भगवान विष्णु, हे कमल के पुष्प अपने हाथों में धारण करने वाले भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी के प्राणाधीश्वर भगवान विष्णु, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, पाहि मां रक्षमां। मेरे बंधुओं, हम आप कहते हैं मैंने परमात्मा की भक्ति की पर परमात्मा हमारी रक्षा नहीं किए। कौन कहता है जो ठाकुर रक्षा नहीं किए? आज जब उत्तरा व्याकुल होकर मेरे ठाकुर को याद करती है, भगवान श्री कृष्ण योग माया के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ शिशु की ब्रह्मास्त्र की तेजाग्नि से रक्षा करते हैं। और भगवान ये जानते हैं कलयुग के लोग किए गए उपकार को एक क्षण में भूल जाता है। पता है भगवान विष्णु ने क्या किया? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चार हाथ वाला अपना स्वरूप उस गर्भस्थ नन्हे बालक को दर्शन दिया, दिखाया और ब्रह्म की तेजाग्नि को नष्ट किया। उत्तरा बहुत तरह से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करती है। मेरे बंधुओं, इसी भागवत के अंदर यह प्रसंग आता है, जो मेरे ठाकुर का एक बार सच्चे मन से नाम लेता है, मेरे गोविंद 2 घंटे तक उसकी रक्षा करते हैं। जो 2 बार नाम लेता है, मेरे ठाकुर 6 घंटे तक उसकी रक्षा करते हैं। और जो 3 बार नाम लेता है, मेरे गोविंद 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं। मेरे बंधुओं, इस 3 बार नामों के उच्चारण का प्रसंग आगे मैं आपको बताऊंगा। उत्तरा बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करती है। उत्तरा गर्भस्थ शिशु को भगवान श्री कृष्ण जीवन दान देकर वहां से प्रस्थान करते हैं। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के रूप में विख्यात होता है। जय श्री राधे।